लखनऊ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप रोकेंगे? उतारने की बात कही। बक्कल उतारने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर आजादी है प्रोटेस्ट करने की, और देखते हैं कि कौन किसानों का बक्कल उतारता है। अगर आपके नाम पर कोई संपत्ति है तो आप नहीं जाइएगा। क्यों? हमारे नाम पे संपत्ति हो भी है और तब भी जाएंगे। करिए जब्त, करिए जब्त। आज पंगा महंगा पड़ेगा अगर लेना चाह रहे हैं। अरे बाबा कुछ नहीं करेंगे। बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा क्या आर्टिकल 19 चेंज कर देंगे? बाबा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे? बाबा लोगों को प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने से रोक देंगे? देश का नंबर 1 स्टेट है। क्या? कौन सा नंबर 1 स्टेट है? हाँ बिल्कुल है। महिलाओं के साथ बलात्कार अपराध के मामलों में नंबर 1 स्टेट है। अपराधी घटनाओं में नंबर 1 स्टेट है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार बंगाल के चुनाव में बिजी रहते हैं और इनके प्रदेश में कभी आतंकवादी घुसते रहते हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लापता रहेगा वहाँ तो आतंकवादी घुसेंगे। 4 लाख नौकरी दे तो दी है। वादा तो 2 करोड़ का था और 4 लाख नौकरी कहाँ से मिल गई है? आप देख रहे हैं 1.5-2 साल से तो पूरे देश की इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है। आपने नौकरी कहाँ से दे दी 4 लाख नौकरी? अरे पोस्टर में तो आप कुछ भी लिख दो। 3 साल से तो भैया कोई एग्जाम नहीं हो रहे इस देश में। 4 अरे बिल्कुल झूठ बोलने में तो माहिर है। झूठ बोलने में तो माहिर है। अगर झूठ नहीं बोलते तो आपको 100 स्मार्ट सिटी भी दिखा चुके होते। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल भी नीलाम कर दी इन्होंने। आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं ये ना भूलें। कहीं आप भी समझे कि कहीं आप बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ना भूलें। आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कार जासूसी कराने में लगी हुई है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च कराने में लगी है। भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। योगी जी का कहाँ गढ़ है? योगी जी लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं। जो योगी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है ना उसे। क्यों बीजेपी का गढ़ कैसे माना जाता है उसे? और बीजेपी बाकी जगह पर, एक मिनट, यहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं है, यहाँ पर बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन यहाँ भी आंदोलन और धरने चल रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। अबे ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है तो इतने सारे लोग जो मरे हैं वो क्या कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? आप चुनाव से पहले भी जा सकते थे, बाद में भी जा सकते, लेकिन अब चुनाव आने चुनाव के टाइम पे ही तो जाएंगे। तभी तो चुनाव के टाइम पे राजनीतिक रूप नहीं, ये चुनाव के टाइम पर इसलिए जाएंगे ताकि सरकार को भी तो पता चले कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ भी है। सरकार ने तो बिल्कुल अंधी सरकार हो गई है। बिल्कुल ऐसा कर दिया, किसानों को अदृश्य कर दिया है कि जैसे मिस्टर इंडिया का चश्मा इनके पास लगा हुआ है कि जब तक लाल कलर का गॉगल्स नहीं पहनेंगे इनको दिखाई नहीं देंगे किसान। तो किसान को अपना रूप दिखाना पड़ेगा इन्हें। अगर किसान वहाँ पर दिल्ली की राजधानी में आया, दिल्ली की राजधानी के अंदर घुसा, तभी तो लोगों को पता चला कि किसान यहाँ बैठा हुआ है बॉर्डर पर। जब किसान वहाँ लखनऊ जाएगा, राजधानी पे जाकर धरना देगा और वहाँ पर जाकर एक एक व्यक्ति को बताएगा, वहाँ पर आम काम करने वाले लोग, वहाँ पर प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को भी पता चलेगा कि 8 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं और किसान जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है और अंधी भी हो चुकी है। वहीं एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है जहां एक तरफ योगी जी हैं, दूसरी तरफ राकेश टिकैत जी हैं और उस पोस्टर में लिखा है कि इससे नकलों को दिल्ली ना समझा जाए। देखिए लखनऊ हो या दिल्ली हो, देश के अंदर आजादी है लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो और ये पीसफुली प्रोटेस्ट करने से न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोक सकते हैं और न ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको और मुझे दोनों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। देश की डेमोक्रेटिक कंट्री भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों में विचारों की अभिव्यक्ति है, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है और लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और चाहे वो लखनऊ हो, यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी कोना हो। और आप यहाँ पर खड़ी हुई है, ये क्या यूपी में नहीं लगता? गाजीपुर ये भी तो यूपी में है। योगी जी का गढ़ है वहाँ। क्या योगी जी का कहाँ गढ़ है? योगी जी लखनऊ से इलेक्शन लड़ते हैं। जो योगी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है ना उसे। क्यों बीजेपी का गढ़ कैसे माना जाता है उसे? और बीजेपी बाकी जगह पर, एक मिनट, यहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं है, यहाँ पर बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन यहाँ भी आंदोलन और धरने चल रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं कि किसानों की संपत्ति जब्त करेंगे, आप ये बात करते हैं किसानों कहते हैं कि किसानों की संपत्ति जब्त करेंगे, तो अगर आप किसानों की संपत्ति जब्त करेंगे तो किसान सरकारी संपत्ति को जब्त करके बैठा हुआ है। 8 महीने से ज्यादा हो गए, रोड बंद है रोड। क्योंकि आप अगर किसान की संपत्ति को जब्त करेंगे तो किसान क्या करेगा? सड़क पे आएगा, फुटपाथ पे आएगा और फुटपाथ और सड़क पे बैठा हुआ ये आप देख ही रहे हैं। आप लखनऊ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप रोकेंगे? उतारा जाएगा। हाँ? बक्कल उतारा जाएगा। कौन उतारेगा हमारा बक्कल? बक्कल उतारने की बात कही। बक्कल उतारने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर आजादी है प्रोटेस्ट करने की। मैंने आपको पहले भी बोला और दोबारा भी बोलता हूँ कि प्रोटेस्ट करने की आजादी है और देखते हैं कि कौन किसानों का बक्कल उतारता है। और आप अगर किसान का बक्कल उतार देंगे तो आप भी भूख से मर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर किसान अनाज उगाना बंद कर देगा तो आपको पता चल जाएगी आपके तिनका तिनके के लिए मोहताज हो जाएंगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो ये बात आप समझिए। अगर आपके नाम पर कोई संपत्ति है तो आप नहीं जाइएगा। क्यों? हमारे नाम पे संपत्ति हो भी है और तब भी जाएंगे। करिए जब्त,
करिए जब्त, हम तो तैयार हैं इस देश के अंदर। अरे जब इस देश को आजाद कराने के खातिर फ्रीडम फाइटर्स ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया, तो क्या हम अपनी संपत्ति और अपनी प्रॉपर्टी न्यौछावर नहीं कर सकते? जब बात हमारे अस्तित्व की हो, हमारी लड़ाई की हो, हमारी आने वाली पीढ़ी की हो, देश के किसान की हो, जिसका अनाज आप और हम खाते हैं, तो अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति जब्त करानी हो तो हम तैयार हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करेंगे। बाबा से पंगा महंगा पड़ेगा आपको अगर लेना चाह रहे हैं। अरे बाबा कुछ नहीं करेंगे। बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा क्या आर्टिकल 19 चेंज कर देंगे? बाबा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे? बाबा लोगों को प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने से रोक देंगे? देश में पहले भी आंदोलन, और बाबा की बात करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि अगर बाबा के आगे से मुख्यमंत्री की इनसे पोस्ट छीन ली जाए ना, तो बाबा के अलावा और एक आम नागरिक के अलावा वो बता दीजिए क्या है? नाम तो चेंज कर देंगे ना। नहीं, बता दीजिए, अगर मुख्यमंत्री के पद से वो हट जाएं और एमएलसी बने थे पार्टी में, और मुख्यमंत्री बनने के लिए देश की जनता पूर्ण बहुमत देती है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया, तभी वो मुख्यमंत्री बने, और आप उसी जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि आप बैठ के दिखाइए, तो देश का किसान धरना देगा और जरूर देगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई भी होगी, सहन करोगे फिर? कानूनन कार्रवाई क्या होगी? आजादी है प्रोटेस्ट करने की, आर्टिकल 19 के थ्रू क्या कानूनन कार्रवाई करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। आप तन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि हम तो संपत्ति जब्त करिए आप। हम तो कहते हैं कि करिए आप संपत्ति जब्त। और कितने लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे? ये एक जनव्यापी प्रजातंत्र का आंदोलन है, और करोड़ों लोग इसमें शामिल हैं, अनगिनत लोग इसके अंदर शामिल हैं। देखिए गाजीपुर बॉर्डर, देखिए सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, तमाम जगहों पर देखिए, अभी भी देखिए कितनी सारी महिलाएं। कितनों की प्रॉपर्टी को आप जब्त करेंगे? कितनों की को करेंगे? एक की, 1000 की, 10,000 की, लाख की, 10 लाख की, करोड़ की, 10 करोड़ की? बताइए कितने करोड़ लोगों की आप प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे? इस देश के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो आज भी भूखे पेट रात को सोता है। भारत एक और जहां मंगलयान भेजने की बात चलती है, इस देश के अंदर आज भी लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, लेकिन उनके भूखे पेट के ऊपर कोई बात नहीं होती। सरकार के पास में 2016 के बाद किसानों की डेथ का, उनकी आत्महत्या का कोई आंकड़ा सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार के पास ये रिकॉर्ड पड़ा रहता है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, मायावती क्या कहती हैं, और तमाम विपक्षी बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं। पूरे जासूसी कांड ये करवाने वाली सरकार जासूसी पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देगी, तो देश के युवाओं के लिए क्या करेगी? आप बार बार फोन देख रहे हैं, आपके फोन में तो जासूसी नहीं हो रही है। किसमें? आपके फोन में। आपने अगर जासूसी की बात करी तो आप जानते हैं पेगासिस क्या है? पेगासिस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा ये बताइए। मैं बता देता हूं आपको। पेगासिस कंपनी जो है वो अपना सॉफ्टवेयर विदाउट गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के साइन के बिना वो अपना जो उनका सॉफ्टवेयर है वो नहीं देती है किसी को। तो एक बात बताइए, देश के गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं देते कि उन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है? और पेगासिस कंपनी का ये नियम भी है कि आप विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ इस पेगासिस का सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते। तो देश की सरकार ने क्यों करा, और सरकार ने क्या ये सॉफ्टवेयर लिया है? सरकार इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है? बताइए। सरकार जासूसी कराने में लगी हुई है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च कराने में लगी है। भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ी देगी, सुप्रीम कोर्ट को देंगे वो जवाब, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे वो। हाँ, जवाब देंगे, देश की जनता को भी देना पड़ेगा ना। और अगर इन्होंने नहीं लिया है तो इनको पेगासिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोलना चाहिए इसको लेकर। क्यों नहीं बोलते हैं ये? चुप पड़े। गृह मंत्री ने तो चुप्पी साध ली है। कभी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। अबे ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है तो इतने सारे लोग जो मरे हैं वो क्या कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। यही तो कहा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती है, बाकी ये इनके पास रोजगार को लेकर कोई इनके पास साधन नहीं है। इनों का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इधर जवानी में पेपर देंगे, जवानी में जॉब के लिए भर्ती निकलेंगी, ठीक है, आप जाकर उसको भरेंगे बुढ़ापे में और जॉब मिलेंगी आपको सीधा ऊपर जाकर। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि ये एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और उसके बाद में हेल्थ को लेकर कोई बात ही नहीं करते हैं। इस देश में 8-8 महीने 4 लाख नौकरी दे तो दी है। वादा तो 2 करोड़ का था, और 4 लाख नौकरी कहाँ से मिल गई है? आप देख रहे हैं 1.5-2 साल से तो पूरे देश की इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है। आपने नौकरी कहाँ से दे दी 4 लाख नौकरी? अरे पोस्टर में तो आप कुछ भी लिख दो। 3 साल से तो भैया कोई एग्जाम नहीं हो रहे इस देश में, बहुत कम एग्जाम्स हो पा रहे हैं जो गिने चुने एग्जाम्स हैं। तो आपने 4 लाख नौकरी कहाँ से दे दी? बता तो दीजिए। 4 अरे बिल्कुल झूठ बोलने में तो माहिर हैं, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो आपको 100 स्मार्ट सिटी भी दिखा चुके होते। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल भी नीलाम कर दी इन्होंने। आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, ये ना भूलें, कहीं आप भी समझे कि कहीं आप बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ना भूलें। आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। देश का नंबर 1 स्टेट है, क्या? खड़े हुए हैं।
कौन सा नंबर 1 स्टेट है? यूपी हाँ बिल्कुल है। महिलाओं के साथ बलात्कार अपराध के मामलों में नंबर 1 स्टेट है, आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 स्टेट है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार बंगाल के चुनाव में बिजी रहते हैं और इनके प्रदेश में कभी आतंकवादी घुसते रहते हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लापता रहेगा वहां तो आतंकवादी घुसेंगे। और ऊपर से मीडिया वाले सवाल भी इनसे पूछते हैं कि आप आराम कब करते हैं। अबे भाई ये पूछिए कि काम ही कब करते हैं, ये काम ही नहीं करते कुछ। ये इन्होंने इतना काम करा है कि 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया और इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। काम किया है कि मैं गिनाना भूल जाऊंगा। हाँ। इतना काम किया उन्होंने। हाँ तो एक काम गिना तो देते खड़े होकर, ये सारे ही काम भूल गए आप। कुछ कराओ तो गिना भी दे। क्या गिनाया तो था उन्होंने? क्या गिनाया था बताइए? शौचालय गिनाए, इतने शौचालय यूपी के अंदर बनाए पूरे देश के, खासकर यूपी। एक डाटा आपको बता देता हूँ, शौचालय की बात करिए। इस देश के अंदर 3000 से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर 3000 से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं तो शौचालय बना दिया, खाने को रोटी नहीं है, 24 घंटे शौचालय में ही बैठे रहें क्या? आप बिना रोटी खाए आपको शौचालय में बिठा दूं क्या? ये बताइए, आप कैसी बात करते हैं? देश में लोगों के पेट में खाने को रोटी नहीं है। एक और आप भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स को ले लीजिए, हंगर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे आ गया पूरा देश जानता है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि समझें, विचार विमर्श करें और सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।